उसको महान कहा जाता है। अच्छा, कोई यदि कोई गलत काम कर दे तो क्या उसका आप प्रणाम करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। अरे तो कोई अच्छा कर्म कर दे तो फिर क्या करेंगे? तुरंत प्रणाम करेंगे भाई, राम राम कहेंगे, राधे राधे कहेंगे, कृष्ण कृष्ण कहेंगे, कहेंगे ना। तो ये महान का मतलब यही है कि महान काम करता है। आज विवेकानंद इस धरती पर नहीं है, लेकिन आज पूरे विश्व में वो जानते हैं, खुद जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने महान कार्य करके दुनिया से गया। हम और आप अपने लिए, लेकिन विवेकानंद समाज के लिए, संसार के लिए, विश्व ब्रह्मांड के छा गए थे। उसे महान कहा गया है, उसे प्राण की शक्ति दिया गया है। मालूम है ये विवेकानंद गायत्री महामंत्र का रोज जप करते थे। ये 11 वाला गायत्री मंत्र जो है वो 11 वाला रोज जप करते थे। कौन? विवेकानंद, जिसको आज हम जयंती मनाते हैं साल में एक बार। विवेकानंद ऐसे नहीं बना मित्रों, भर जवानी में अपने आप को बलिदान कर दिया। और जब संसार के लिए बलिदान हो जाता है, जो संसार के लिए मिटता है, भूल जाता है, धूल में समाहित हो जाता है, उसे विवेकानंद कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है और इतिहास में, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भगत सिंह और विवेकानंद का नाम रहेगा। कोई नहीं काट सकता संसार के लोग, चाहे वो बीजेपी की सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस का सरकार आए, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो अमर है वो अमर ही रहेगा। इसलिए इसका शब्द महा लगाया गया है पुराण के पहले। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पुराण का मतलब क्या है? पुराण नपि अयना इति पुराणय। बोले जो पुराण, ये भगवत पुराण जो है ये बहुत पुराना है, इसलिए इसको पुराण कहा गया है। और पुराण नवी अति अतः पुराण, पुराण को जो है अधिक विद जानने के बाद जो नया लगे सुनने में, भक्ति उत्पन्न करे, आनंद उत्पन्न करे, उसे पुराण कहा गया है, उसे पुराण कहा गया है। इसलिए भागवत महापुराण कहा गया है। इसके बाद एक शब्द और आता है, छूट गया, कथा। कथा है ना, ये कथा क्या है? भगवत सुनना कथा है, सत्संग सुनना कथा है। वेद व्यास ने साफ साफ खारिज किया है, नहीं, सुनना कथा नहीं है। सुनने के बाद जो उतार ले उसको कथा कहते हैं। और सुन तो लिया आप इस कान से, इधर से निकल ही गया, तो कथा क्या काम का? कुछ हो सकता है दुनिया में? क्या नहीं हो सकता। कथा का मतलब होता है कि जब तक मनुष्यों के, भक्तों का, श्रोताओं का मन की व्यथा दूर नहीं हो, तब तक वो कथा का कोई प्रभाव होता ही नहीं है। कथा का अर्थ होता है मनुष्यों के मन की व्यथाओं को दूर कर देना, इसलिए इसको कथा कहा गया है। अरे कथा का जो शब्द है उसको जरा सा आप उलट करके पढ़े। कथा को उलट कर पढ़ेंगे तो आएगा थाक शब्द। होता यही होता है ना। हो सकता है कि गलती हमसे भी हो सकता है, लेकिन होता यही है। थाक मतलब होता है थकान। जो भगवत कथा सुनता है उसका सारा थकान दूर हो जाता है। इसलिए भगवत महापुराण की कथाओं को पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम जाता भागवती कथा। भगवत महापुराण को वेदों उपनिषदों का सार कहा गया है, क्योंकि जितने भी इसमें मंत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं मित्रों, ये सारे वेद और उपनिषदों का ही सार है। इसलिए जाता भागवती कथा। भगवान की कथा जो है हमेशा आनंद प्रदान करता है। सुनिए, आनंद प्रदान कब होता है? जब उनकी कृपा होती बांके बिहारी लाल का। आप कथा सुनने बहुत लोग बैठे हैं,
बैठते तो है लेकिन सुन नहीं पाते हैं। पूछेंगे भैया क्या सुना आपने, कहेगा बड़ा आनंद तो आया लेकिन पता नहीं क्या सुना हमने। तो कथा सुन के क्या फायदा नहीं है। तो देखिए श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला नंबर में आता है श्रोता। क्या आता है? श्रोता। श्रोता वो होता है जो कथा शुरू होने से आधे घंटे पहले आकर के कथा पंडाल में मंदिर में आकर के बैठ जाए। दूसरा श्रोता। श्रोता समझते हैं किसको कहते हैं? श्रोता कहते हैं जिसे सुपारी काटा जाता है। देखिए ना कैंची को कभी सुपारी ऐसे रहता है, डालता सुपारी काट देता है, यही होता है। तो उसको कहते हैं श्रोता। क्या कहते हैं? श्रोता। और एक होता है श्रोता, जो आया मखमल के गद्दे मिला, कथा पंखा लगा हुआ है, सो आया, थोड़ा ताली बजाया और सो गया। तो ये तीनों का मतलब समझे। पहला आया था श्रोता। तो श्रोता क्या है? कथा से पहले आए, पंडाल में बैठ जाए। श्रोता का फिर दूसरा अर्थ यह होता है जो कभी दूसरे बारे बुराई ना करे। समझे? इसको श्रोता कहा गया है। सुनता है इस कान से और अपने हृदय में उतार लेता है, इसको श्रोता कहते हैं। एक बार की बात है, एक सत्संग प्रेमी सुनार रहता था उस गांव में। उसी गांव में एक विशाल जिला अधिवेशन का सत्संग हो रहा था। उसी सत्संग में क्या किया, वही सत्संग प्रेमी सुनार ने 2 सोने का मूर्ति बनवाया वशिष्ठ जी का, और बना करके दोनों मूर्तियों को ला करके उस नेमिष मैदान में जहाँ सत्संग हो रहा था वहां ला करके रख दिया और ऐलान कर दिया कि मेरे पास 2 मूर्ति है सोने का। इसमें 2 शर्त है, ये शर्त जो जीत जाएगा उसको मूर्ति फ्री हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे आए, उसने कहा देखो मेरा शर्त यही है कि ये 2 मूर्ति है, ये दोनों वशिष्ठ का मूर्ति है, दोनों 50-50 किलो का है, केजी का है। एक मूर्ति है 50,000 रुपये की, एक मूर्ति है 500 रुपये की। बताओ कौन सा 50,000 का मूर्ति है, कौन सा 500 का मूर्ति है? आदमी क्या करे? पूछे उनसे कि बताइए, आप ही बता दीजिए कौन सा 50,000 का मूर्ति है, कौन सा 500 मूर्ति है। उसने कहा देखो शर्त में तुमसे लगाया, तुझे बताना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। तुम बताओ कौन सा 50,000 का मूर्ति है, कौन सा 500 मूर्ति है। कोई मूर्ति को उठाए, उल्टा पुल्टा के देखे, रख दे, कोई पकड़ नहीं पाए। लेकिन वहीं पे एक सत्संग प्रेमी और आता है, और सत्संग प्रेमी आ करके उसने कहा देखो सत्संग प्रेमी सुनार, क्या इस मूर्ति का परीक्षा में ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकता है, तो ले लो। उसने क्या किया, अपने पॉकेट से एक सुई निकाला, एक सूता निकाला, और सूता निकाल के क्या क्या मालूम है, प्रथम मूर्ति के वशिष्ठ के मूर्ति के कान में सूता को डाला। और जिस सूता को डाला और जिसे खेलते गया तो सूता पार हो गया। मतलब यहाँ डाला तो सूता इस कान से निकल गया। उसने कहा देखो महाराज ये मूर्ति जो है 500 रुपये की है। ठीक है बराबर बराबर। तो दूसरा मूर्ति है बताओ। उसने क्या किया, सूता फिर लिया और सूता लेकर के दूसरे वशिष्ठ के मूर्तियों को फिर कान में डाला। जैसे सूता कान में डाला सूता यहाँ तक आया, अटक गया सूता। उसने कहा देखो आपके पास 3 मूर्ति है, एक मूर्ति और आपके अंदर में गौ से निकालो, तो उसे और निकालो। तो ठीक है निकालते हैं, तुम थोड़ा होशियार हो भाई भगत, तो पकड़ लिया मेरी बात को। ठीक है, लेकिन यह मूर्ति जो है 50,000 का नहीं है, 25,000 का मूर्ति है।
जो कथा यहाँ सुना तो डाला श्रोता को यहाँ आकर टक गया। उसने कहा ये मूर्ति 25,000 रुपए की है। 50,000 में जो मूर्ति है उसे तुम बाहर निकालो अपने गोदाम से। बोला ठीक है, उसे बाहर निकाला गया। जब निकाल गया तो फिर से सूता लिया, सुजा लिया और इस कारण से डाला तो वो सूता जो है कंठ होते हुए आया और हृदय में आकर के रुक गया। बोला देखो ये मूर्ति जो है ये 50,000 रुपये की है। देखिए इसमें 3 प्रकार से श्रोता है, इसमें वर्णन किया गया है कि जो श्रोता होता है कथा में आता है, सुनता है, उसको